पढ़ाई चल रही है। आवाज नहीं पहुंच रही है, थोड़ा माइक के पास आइए आप। क्या? आवाज आपकी हेलो। बहुत सी रही है सर। माइक कह रहे पढ़ाई चल रही, जब अच्छी चीज बोलते हैं तो पढ़ाई चल रही है। हाँ चल रही सर, बढ़िया चल रही है। चलिए लेकिन गर्मी ठीक। में वो मजा नहीं आ रहा जो सर्दियों में था। गर्म दोपहर में सर गर्मी में हिम्मत नहीं पड़ती है पढ़ने की। ये तो है। बहुत गर्मी सही पड़ कह रही रहे है। हैं। और सुमित सर, एंगेजमेंट हुआ कि नहीं अभी? अभी अभी नहीं सर। इनका साहब भूतो न भविष्यति वाला है। अच्छा। हाँ, हम आपको बता दिया। हम्म। नो टहलने जाएंगे भूतो और न कुछ भविष्य। नहीं है तो टहल के घूम के वापस बस बस बस, ये जो कहें तब समझो सर उसका ठीक उल्टा है। हम आपको बताएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं आपसे अरे कि हम जा रहे हैं सर। कानपुर और आप इनको आगरा की तरफ सर देखो। इनका उल्टा है सर, इनका सब उल्टा हम भी समझ रहे हैं सर। इनकी इतनी अच्छी हाँ, तैयारी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तब भी ये जानबूझ के अपने कम करते हैं, हम लोगों को पता ना चले कि इनकी इतनी अच्छी तैयारी है। हम्म। कहा नहीं आपसे, चलिए। ये सब उल्टा करते हैं। हम्म। अच्छी बात है, हो जाए भाई। अब कम से नहीं नहीं कहते इनका तो। केबीएस में बधाई इन्होंने दे दी थी। केबीएस में इनका हो गया सर, इन्होंने अभी तक नहीं बताया। अब इनका इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, इनका सब कुछ हो गया। और अभी हम आपको कोई बताए, अच्छा बताओ आप। ये अपना हम्म। किताब सब कर लेते, असली बात कभी बताते ही नहीं है ये। हम्म। इससे तो समझो शादी भी आप। कर चुके होंगे। शादी भी ये कर कर चुके चुके, होंगे, बाद में इनका बियाह सब कुछ हो करेंगे। गया है, हमने आपको दिखावा कर रहे हैं, आपको बताए सर। हम्म। शादी भी कर चुके होंगे, पढ़ा उड़ा रहे होंगे। जी सर बिल्कुल सर। अब इनके बच्चे अच्छे हो सर जाएंगे तब जी हम सर आपको जी आश्चर्य होगा। सर जी मंडे को सर मैं नहीं क्लास अटेंड कर पाऊंगा। मंडे को सर थोड़ा काम है सर। क्या मंडे को क्या कर पाएंगे, क्या कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। सर मंडे को क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर, मैं मंडे को थोड़ा काम है सर। अरे ठीक, कोई बात नहीं, समझ लगता लेगा। है मंडे को है। क्योंकि काम का मतलब वही काम। क्योंकि संडे को तो छुट्टी है सरकारी वाली, तो मंडे को काम है सर थोड़ा सा। चलिए ठीक। समझ ले बात इनका। क्रॉनिकल प्लेज। एक क्रॉनिकल प्लेज होते हैं, क्रम वाले। जो क्रॉनिकल मतलब टाइमिंग होता है, क्रम होता है कुछ। तो हिंदी कोई जरूरी नहीं जाना। क्रॉनिकल प्ले होते हैं। क्रॉनिकल प्ले वर ड्रामेटिक वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल इन द इंग्लिश क्रॉनिकल। इंग्लिश में हिस्टोरिकल मटेरियल पर होता है, मतलब ऐतिहासिक घटना होती है भाई। प्ले होते हैं जो हिस्टोरिकल प्ले, क्रॉनिकल है ना। रिचर्ड फर्स्ट, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड फोर्थ, जो भी हो, उनके प्ले लिखे जाते हैं, उन्हें क्रॉनिकल प्ले। बाय राफेल होलिनशेड। अगर आप सुने होंगे राफेल होलिनशेड का क्रॉनिकल। क्रॉनिकल जो है ये राफेल होलिनशेड का है, जिसमें क्रॉनिकल प्ले है। इसमें बहुत ज्यादा प्ले है, ध्यान रखिएगा। जिससे शेक्सपियर ने कई सोर्स को लिया है, पता है, कई सोर्स शेक्सपियर ने खुद लिखे हैं, ट्रेजेडी का एंड अदर्स। दे अचीव्ड हाई पॉपुलैरिटी लेट इन 16th सेंचुरी। दे अचीव्ड हाई, वो अचीव्ड किया हाई पॉपुलैरिटी। लेकिन यह कौन, दे बराबर यहाँ पर क्रॉनिकल प्ले अचीव्ड हाई पॉपुलैरिटी लेट इन 16th सेंचुरी। लेट 16th सेंचुरी में पॉपुलैरिटी प्राप्त किया। कौन, क्रॉनिकल प्ले। क्रॉनिकल प्ले पहले भी लिखते थे लोग, लेकिन लेट 16th सेंचुरी में यह क्या हुआ, यह जो थोड़ा हाईलाइट हुआ, पॉपुलैरिटी प्राप्त किया। कहने जब से शेक्सपियर आए, जब मार्लो आए, उस समय। when the patriotic fervor following the defeat of the Spanish admiral। इसे आप सुने होंगे, स्पेनिश आर्मडा कब हुआ था? 1588 में हुआ था। तो जब स्पेनिश आर्मडा की जब पराजय हुई थी,
वह जो फोस्टर द डिमांड फॉर प्ले डीलिंग विद द इंग्लिश हिस्ट्री, जिसका इंग्लिश हिस्ट्री में नाम है, तो उसमें कौन राजा थे, कैसे क्या थे, तो उसका इतिहास मिलता है हिस्टोरिकल प्ले में। ठीक है, जो स्पेनिश अर्मदा जो हुई थी, जिसका पराजय हुआ था उस समय। The early chronicle play presented a loosely knit series of event during, लेकिन अर्ली जो क्रॉनिकल प्ले थे, पहले वाले जो क्रॉनिकल प्ले थे, उसमें प्रेजेंटेड किया जाता था क्या, लूजली नीट सीरीज ऑफ इवेंट, किसी घटनाओं का लूजली नीट ग्रुप था, मतलब थोड़ा ढीला, मतलब ये नहीं कि क्रम से। अब शेक्सपियर को ही ले लीजिए, शेक्सपियर ने जो अपना वर्क लिखा है वो सीरियल से नहीं है, आप लोग जानते होंगे, कोई रिचर्ड फोर्ड पहले लिख दिया, सॉरी हेनरी फोर्ड पहले लिख दिया, फिर हेनरी उल्टा मतलब एक साथ क्रम से नहीं लिखा है राजाओं के बारे में। The early chronicle plays presented a loosely knit series of events during the reign of an English king. यानी loosely knit series of events during the reign of an English king and depend for effect mainly on a bustle of the stage battle. और क्या डिपेंडेड, किस पे डिपेंडेड होते थे, फॉर इफेक्ट मेनली ऑन द बस्टल ऑफ स्टेज बैटल, पीजेंट्री एंड स्पेक्टेटर। वो जो स्टेज पे बैटल वार होती है, पीजेंट्री जो होते हैं, जो स्पेक्टल होते हैं, दर्शक होती है, उनके बस्टल के उस पर प्रभाव होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जुलूस होती है, बैटल होते हैं, स्पेक्टर होते हैं, दर्शक, उनका जो हलचल होता है, बस्टल होता है, उसका उस पर उसका प्रभाव होता है। तो जो अर्ली क्रॉनिकल प्ले होते हैं प्रेजेंटेड किए जाते हैं, तो हो गया आपका इन द लूजली नीट सीरीज ऑफ इवेंट होता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग इंग्लिश किंग एंड डिपेंडेड द फॉर इफेक्ट मेनली ऑन द बसल ऑफ द स्टेज बैटल या फिर जुलूस और स्पेक्टर के हलचल के लिए इफेक्ट डालता है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, एडवर्ड सेकेंड, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड सेकेंड क्रिस्टोफर मार्लो का कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। इनका वर्क कभी कभी डाउट पूछ देता है, विच वर्क इज नॉट शेक्सपियर, कौन है शेक्सपियर का वर्क है, तो ये इसमें डाल देता है। 1592 selected in a rearranged material from the होलिंसेंट क्रॉनिकल, जो राफेल का होलिंसेंट क्रॉनिकल है उसी से यह लिया गया है वर्क एडवर्ड सेकेंड। शेक्सपियर ने भी कई वर्क लिखा, तो इसको रीअरेंज किया और सिलेक्टेड किया है। कंपोज अ यूनिफाइड ड्रामा ऑफ द कैरेक्टर एंड शेक्सपियर, जिसमें कैरेक्टर के जो ड्रामा होते हैं यूनिफाइड किया है। शेक्सपियर सीरीज ऑफ क्रॉनिकल प्ले, शेक्सपियर ने क्या किया है, क्रॉनिकल प्ले की सीरीज लिखा है। इनकम्पासिंग द सेशन ऑफ इंग्लिश किंग्स फ्रॉम द रिचर्ड सेकेंड टू रिचर्ड एट, कहाँ से कहाँ तक, जो शेक्सपियर ने लिखा है इंग्लिश किंग का जो सक्सेशन, मतलब इंग्लिश किंग जो थे राजा, एक के बाद एक जो राजा है, तो रिचर्ड सेकेंड से शुरू करके रिचर्ड एट तक लिखा है राजा, सारे राजाओं के बारे में लगभग लिखा है, कुछ राजा को छोड़ करके। लेकिन इसमें आगे जो सीरियल से न लिखा होगा, मान लीजिए पहले हेनरी सिक्स लिख दिया, हेनरी फोर्थ जैसे बता रहे हैं, फिर उसके बाद रिचर्ड सेकेंड लिखा, ऐसे कुछ करके है। इंक्लूडिंग सच मेजर आर्टिस्टिक अचीवमेंट, लेकिन इसमें कुछ इंक्लूड है, सच मेजर आर्टिस्टिक अचीवमेंट है, जैसे रिचर्ड सेकेंड, देख लीजिए कौन कौन है, शेक्सपियर के वर्क रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, हेनरी फिफ्थ, ये भी है वर्क, और हेनरी एट्थ भी है, रिचर्ड थर्ड भी है, तो ऐसे वर्क लिखे हैं। ये सब एक क्रॉनिकल प्ले, किसके क्रॉनिकल प्ले, शेक्सपियर की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्ले या समटाइम कॉल्ड हिस्ट्री प्ले, जो एलिजाबेथन अर्थात शेक्सपियर के समय के जो क्रॉनिकल प्ले, तो उन्हें हिस्ट्री प्ले भी कहते ही हैं। दिस लैटर term however often applied more broadly in the drama based mainly in the story, लेकिन ये जो ये जो लेटर टर्म है बात का, प्राय अप्लाइड किया गया मोर ब्रॉडली इन एनी ड्रामा, किसी ड्रामा में बेस मेनली ऑन कोई हिस्टोरिकल मटेरियल से संबंधित ड्रामा था,
तो उसमें यह टर्म अप्लाई किया गया हिस्ट्री प्ले को, वही तो इसी को तो अप्लाई करेंगे हिस्टोरिकल प्ले को में ही तो हिस्ट्री प्ले बोलेंगे। जैसे शेक्सपियर का रोमन प्ले है, और भी जैसे जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपाट्रा, ये सब क्या है हिस्टोरिकल प्ले, इसे भी कहा जाता है हिस्टोरिकल प्ले। इंक्लूडिंग सच मॉडर्न एग्जाम्पल, अगर शुरू इस समय मॉडर्न एग्जाम्पल देखा जाए आर्थर मिलर का जो है द क्रूसिबल 1953 20 सेंचुरी का द क्रूसिबल है आर्थर मिलर का, यह भी हिस्ट्री प्ले बोला जाता है। विच ट्रीट द साइलेंट विथ विच ट्रायल ऑफ 1692, एक मिनट, रॉबर्ट ट्रायल ऑफ 1692, रॉबर्ट बोल्ट्स का एक वर्क अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, रॉबर्ट बोल्ट्स हैं 20 सेंचुरी के, उनका एक वर्क अ मैन फॉर ऑल सीजन, यह भी हिस्ट्री प्ले है 1962 का। अबाउट द 16th सेंचुरी जज, लेकिन जो लगभग 60 सेंचुरी के जज आर्थर और जो मार्टियर थे सर थॉमस मूरे, ये लोग थे ना, माइकल फ्रेन थे जो जिनका वर्क कोपेनहेगन, ये भी जल्दी की, लेकिन थॉमस मूर तो जान ही रहे हैं। Which invades a detail of the fateful meeting between the physicist Werner Heisenberg and Niels Bohr in 1940। इसमें ये आपको देखिए मेन क्या है, आप जान ही रहे, नीचे का कोई मतलब नहीं होता है इधर का, ये आपका समाप्त हो गया। इसमें आपको जानना है क्रॉनिकल प्ले क्या होता है। क्रॉनिकल प्ले आपको पता है हिस्टोरिकल कोई मतलब कोई चीज घटना जो क्रम से होगा, उसे क्रॉनिकल क्रमिक बोलते हैं ना, क्रॉनिकल में प्ले में घटना मतलब क्रमिक घटना, सॉरी क्रमिक नाटक, क्रमिक प्ले। अब एक क्रॉनिकल प्ले होते हैं, जैसे राफेल होलिनशेड जो था, जिनको क्रॉनिकल था, जिसमें 90 या 1993 या 100 लगभग बुक्स थी, जिसमें शेक्सपियर ने कई वर्क अपने लिख करके लिखा है, मतलब लेकर के अपने ऊपर सोर्स बनाया अपना शेक्सपियर ने, ये जान ही रहे हैं। तो इसके भी ये जो इसकी जो प्ले थी क्रॉनिकल प्ले थी, ठीक है, शेक्सपियर जो है आपका जो राफेल का, ठीक ना। इसके बाद आपको पता जो स्पेनिश अर्मडा की वार हुआ था 1588 में, तो जिसमें इसके ऊपर जिसने प्ले वगैरह लिखा हिस्ट्री इसके बारे में, वो अभी क्रॉनिकल लिखा गया। फिर जो है यह इंग्लैंड में कब आया, इंग्लैंड में लेट 16th सेंचुरी में है। लेट 16 का मतलब है शेक्सपियर और एलिजाबेथन समय, शेक्सपियर और मार्लो के समय में आया। तो मार्लो ने तो एडवर्ड कुछ ही प्ले लिखा, एडवर्ड सेकेंड लिखा जैसे मान लीजिए, लेकिन शेक्सपियर ने कई प्ले लिखा, आप जान ही रहे हैं, जो नाम नीचे दिया है। अब हिस्ट्री प्ले आप जानते हैं कि एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्ले समटाइम, आपको पता है एलिजाबेथन प्ले को हिस्ट्री प्ले बोला जाता है, अधिकतर शेक्सपियर के प्ले को हिस्ट्री प्ले बोला जाता है कि नहीं, तो कहने का मतलब है। तो जो हिस्ट्री प्ले होते हैं यह किसी का इतिहास होता है, मतलब किसी के इतिहास का प्ले होता है। अब हिस्ट्री प्ले हो गए। अब हिस्ट्री प्ले में जैसे आपने पता शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले कौन है, तो शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ, हेनरी सेकेंड जो भी है, हेनरी फिफ्थ, सिक्स, रिचर्ड सेकेंड, थर्ड, ये हिस्ट्री प्ले हैं। और भी है जैसे एंटोनियो क्लियोपाट्रा है, जूलियस सीजर है, और ये जो है इसे हिस्ट्री प्ले भी करने, क्योंकि इतिहास है। जूलियस सीजर इतिहासकार है ना एक, अच्छा, जूलियस सीजर इतिहास रोम का था, फेमस था। एंटोनी क्लियोपाट्रा ये भी हिस्ट्री प्ले है, ये सब हिस्ट्री प्ले है। और इन्हें रोमन प्ले करेंगे, कहाँ का हिस्ट्री, रोम का हिस्ट्री है, बस ये है, लेकिन प्ले तो हिस्ट्री है ना, ये चीजें। मॉडर्न के समय में भी कुछ लोगों ने हिस्ट्री प्ले लिखा, तो मॉडर्न की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, देख लीजिए। जैसे पूछ सकते हैं आर्थर मिलर का वर्क द क्रूसिबल है, और रॉबर्ट बोल्ट का है अ मैन फॉर ऑल सीजन्स 1962, बस इतना जानते रहिए। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रमिक होता है, अभी हम लोग उसी की बात कर रहे थे, क्रम से। क्रॉनिकल ये प्रीसेजर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रोसीजर वर रिटेन अकाउंट इन प्रोज, या प्रोज में भी होता है, वर्ज में भी होता है, ऑफ नेशनल एंड आर वर्ल्ड वाइड इवेंट ओवर द कंसीडर वर्ल्ड वाइड
ऑफ नेशनल एंड वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड इवेंट होता है इसमें। ओवर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम मतलब विचार योग टाइम का एक मतलब एक क्रमिक समय होता है इसपे। एक क्रॉनिकल मतलब टाइमिंग। इफ द क्रॉनिकल डील विथ इवेंट ईयर बाय, और इसमें जो होता है क्रॉनिकल में क्या होता है, इवेंट ईयर बाय ईयर होता है, कोई घटना होता है। देखिए क्रॉनिकल डील विथ इवेंट ईयर बाय ईयर होता है, मतलब 2001 2004 इस तरह घटनाएं होती जाती हैं, या 2005 2006 8 ऐसे करके जो भी क्रमिक। दे आर ऑफन कॉल्ड, इसे एनल्स भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, क्रॉनिकल्स को एनल्स भी कहते हैं। जो क्रमिक होता है उसे एनल्स भी कहा जाता है। Unlike the modern historian, most chronicle tended to take their information. Unlike करें कि modern historian जो थे, most chronicle जो chroniclers मतलब जो chronicle play लिखते थे या chronicle work लिखते थे, tended take their information to take their information is they found it, वे अपने उनके जो इंफॉर्मेशन थे दे फाउंड पाते थे, मेकिंग लिटिल अटेम्प्ट टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम लीजेंड। वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रयास से वो फैक्ट को लीजेंड थीम को लेते थे। फैक्ट वो आपको हिस्टोरिकल वगैरह जो होते हैं घटनाएं क्या होती, थीम तो होती है लेजेंडरी, लेजेंड की थीम होती है। अब क्या अब इस समय खोजेंगे कोई रोम की स्टोरी हो या फिर रिचर्ड थर्ड सेकेंड की कोई अगर इस समय लिख रहा है तो स्टोरी का रिचर्ड फोर्थ लिख दिया, रिचर्ड सिक्स लिख दिया, किसी ने और लिखना शुरू कर दिया, तो क्या इस समय रिचर्ड फोर्थ सिक्स है? नहीं है, वो लीजेंड थीम है, अब उसको लेकर के लिख रहे हैं। The most important English example are the Anglo-Saxon Chronicle। कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश एग्जाम्पल जैसे द Anglo-Saxon Chronicles स्टार्टेड बाय किंग अल्फ्रेड से। किंग अल्फ्रेड जो था 9th सेंचुरी में, कंटिन्यू अनटिल द 12th, और 12th सेंचुरी मतलब 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक जो था किंग अल्फ्रेड, जो प्रोज फादर बोला जाता है ना किंग अल्फ्रेड का, ठीक है। तो 9th सेंचुरी से कंटिन्यू टू 12th सेंचुरी तक थे। इनकी जो हिस्ट्री होगी तो क्या हिस्टोरिकल हो जाएगी। क्रॉनिकल्स आगे देखिए, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का इतिहास, क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, क्रॉनिकल्स ऑफ आयरलैंड, ठीक है। जैसे किसने लिखा है, राफेल होलिनशेड ने लिखा है। राफेल होलिनशेड का क्रॉनिकल जो है वो कहाँ का क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड है, क्रॉनिकल ऑफ स्कॉटलैंड आयरलैंड इन्होंने लिखा है, तो उसको हिस्टोरिकल बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्ले है। अदर राइटर और भी कुछ राइटर हैं, लेटर इन डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल, द क्रॉनिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के भी क्रॉनिकल प्ले हैं। और भी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट है, तो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट मुझे लग रहा है ये शेक्सपियर हैं, और फास्ट उसको कर सकते हैं मार्लो को कर सकते हैं, और तो लगभग नहीं है वैसे। क्लीसे, क्लीसे देखिए, क्लीचे या क्लीसे जो भी पढ़िए इसको देख लीजिए बस। प्लीज देखिए, फ्रेंच या फ्रेंच वर्ड क्लीसे इज ए फ्रेंच फॉर स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप से मतलब स्टेरियोटाइप में छपाई का जो प्लेट होता है, जैसे कि छापते हैं इस पे, ये प्लेट मान लीजिए कोई चीज, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा कोई कह सकते हैं। क्लीसे दैट इज अ मेटल प्लेट विद द रेज, मतलब ध्यान रखिएगा सरफेस ऑफ टाइप। स्टेरियोटाइप को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, फ्रेंच फॉर स्टेरियोटाइप, इट इज अ मेटल प्लेट विद और रेज्ड सरफेस ऑफ टाइप, मतलब ऐसा मेटल का एक प्लेट जिसके सरफेस सतह जो उठाए, जैसे मैं इस पे 2 लिख रहा हूँ या पूरे मान लीजिए प्लेट है, इस पे कार का नंबर लगाते हैं ना नंबर प्लेट, तो जब ऐसे हम नंबर प्लेट लिखते हैं तो ये उठा होता है, नहीं उठा होता है, देखते हैं कि आप लोग नंबर वगैरह तो उस पे उठा हुआ लगता है, तो वही समझ लीजिए प्लेट उठा हुआ है। तो मेटल प्लेट विथ अ रेज्ड सरफेस ऑफ टाइप, द टाइप करने का जो प्रकार वो सरफेस कैसा हो, रेज हो, मतलब उसका प्लेट उठा हो बीच में, उसे बोला जाता है। यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, जो यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, वही उठा। In literary application, cliché signify the expression that deviates enough from ordinary stage
to call attention to the itself and has been used so often that it is felt to be hackneyed and cloying। कह रहा है ना, एक्सप्रेशन होता है दैट जो डेविएट्स करता है इनफ फ्रॉम ऑर्डिनरी यूसेज, जो ऑर्डिनरी यूसेज होती है उससे, टू कॉल अटेंशन टू द इटसेल्फ एंड हैज बीन used so often that is a felt of hackneyed and cloying। जो felt of hackneyed होता है, hackneyed and cloying मीन्स होता है, cloying मीन्स कोई चीज को उबाना, hackneyed करना। या जैसे कह रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए आई बेग योर पार्डन, ये देखिए वर्ड बहुत ज्यादा, सॉरी, सॉरी कैसा वर्ड है, क्लीशे वर्ड है। गुड मॉर्निंग कैसा वर्ड, क्लीशे, डेली यूज होकर रहे, अब थक गए अब दूसरे, यस नो, ये सब कैसे क्लीशे वर्ड। तो यस की जगह या बोलते हैं, नो नहीं, नए नए वर्ड आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो जैसे यस नो, ये सब क्या क्लीशे वर्ड हो गए हैं, समझ लीजिए। सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, ये सब क्लीशे वर्ड हो गए हैं। तो जब एक ही चीज को बार बार यूज करना, उसे बोलते मतलब उसी को बोला जाता है क्लीशे। तो देखिए यहाँ पर जैसे आई बेग यू योर पार्डन, कई बार सभी लोग बोले, क्लीशे सेंटेंस है। सिंसियरली योर्स, क्लीशे सेंटेंस है। हर स्टैंडर्ड यूसेज, डू नॉट कॉल अटेंशन दे, मतलब ये सब ऐसे वर्ड है बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो क्या है, क्लीशे है। बट पॉइंट विथ, लेकिन कुछ द पॉइंट विथ प्राइड जो है, इंटरनल वैरायटी जो है, द होल न्यू बेल गेम एंड लॉक स्टॉक बैरल आर काउंटेड क्लीशे, इसे भी काउंट, लेकिन और भी कुछ वर्ड है ये भी क्या है, क्लीशे है। जैसे हमने कहा लॉक स्टॉक एंड बैरल, ठीक है, हमने आपको अपनी भाषा में समझा दिया कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड या सेंटेंस जो भी हो, जो ज्यादा यूज किए जाते हो, सब वो यूज चला आ रहा है, मतलब पुराने सभी, उसी को बोला जाता है तो क्लीशे है। जैसे मैंने बताया सॉरी है, डेली यूज कर रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यस नो बोलते हैं तो यस की जगह या आ गया, तो कुछ वर्ड आ रहा है तो यस क्या है, क्लीशे वर्ड है, ज्यादा यूज हो रहा है। उसी तरह ये लॉक स्टॉक, ये सब indiscriminate usage of ordinary talk of term taken from the specialized vocabulary such as the, इसके इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरीज होती है, जैसे इंटरफेस, पैराडिग्म, बैंडविच, रेफरिंग टू मेंटल कैपेसिटी, या मेंटल कैपेसिटी को रेफर कर, जैसे कुछ अच्छे वर्ड होते हैं जैसे पैराडिग्म, इंटरफेस, बैंडविच, ये ऐसे वर्ड हैं जो क्या करते हैं, पैराडिग्म में उदाहरण जो होते हैं, या कुछ इंटरफेस, बैंडविच, ये सब कैसे वर्ड है, रेफरिंग टू मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी को रेफर करते हैं। प्रोसेस यूज फॉर वर्क के लिए, नहीं कि प्रोसेस, अरे काम प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सम फ्रेजेस आर फॉरेन फ्रेजेस यूज इन द आर्ट्स ऑफ एलिजेंट टू एलिजेंट कॉमन इंग्लिश, करे कुछ फ्रेजेस फॉरेन वर्ड्स के जो आज कॉमन यूज हो रहे हैं, जैसे एक्वा पूरा, ये सब क्लीचे वर्ड है, एक्वा पूरा, एवा कोडेंट, लेकिन फॉरेन में है, लेकिन आपके लिए नहीं लग रहा होगा, लेकिन जहाँ लिखा गया उसको लग रहा है कि वर्ड कई बार यूज हो चुके। टेरा फिर्मा, others of the other overused लिटे, इको, द कप दैट चीयर्स, ये सब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्लीशे वर्ड है, आपके लिए नहीं लग रहा हो ये चीजें, लेकिन क्या है आपको पता है, एम.एच. अब्राहम फॉरेन बुक्स है, सो वो प्रिंटिंग है, तो अन्य कंट्री में भी इसे पढ़ा जाता है ना, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह सब जगह पढ़े, उसके अनुसार ही लग रहा है। इनएक्यूरेट कोटेशन फ्रॉम द विलियम कॉपर का एक कोटेशन है, यस्यान क्रिटिसिज्म इनका वर्क है, विलियम कॉपर का, विलियम कॉपर ही यस्यान क्रिटिसिज्म इनका भी है, विलियम कॉपर का भी, उसमें उन्होंने यस्सी बोला है, सॉरी गलत, तो एक लाइन छूट रहा है, हम भी कहा यस्यान क्रिटिसिज्म तो एलेक्जेंडर वो का है, सॉरी लाइन छूट। विलियम कॉपर का जो है द टास्क एक वर्क है 1785 में, रेफरिंग टू टी द कप्स दैट चीयर बट्स नॉट इनेब्रिएट, ये सब क्या है, क्लीशे वर्ड, ठीक है। और अगर एशियन क्रिटिसिज्म की बात किया जाए, लेजेंडर पोप का कमेंट, इसमें भी कई प्रोवर्ब्स बोले हैं से लेजेंडर पोप ने एशियन क्रिटिसिज्म में कमेंट, जिसमें क्लीशे का यूज किए हैं 18वीं सेंचुरी में। हाँ, पोएटिस्टर्स 18वीं सेंचुरी पोएटिस्टर्स
untalented pretended could हेलो माइक बंद कर लीजिए सर हेलो इन ऑर्डर टू हेलो तो ये आपका हो गया क्लीचे ध्यान रखिएगा फिर से सुन रहा हूँ क्लीचे की मीनिंग क्या होगा स्टेरियोटाइप या फिर अ मेटल प्लेट विथ अ रेज्ड सरफेस ऑफ टाइप यही पूछेगा व्हाट इज मीनिंग तो यही सब वर्ड आएंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा क्या होता है मैंने बताया एक वर्ड का बार बार यूज करना आज के समय पुराना हो गया है नहीं कहते रे पुरानी बात पुराना गाना गा रहे हैं वही चीजें तो पुरानी चीज का अब वर्ड भी हो सकता है सेंटेंस भी हो सकता है हर चीज हो सकता है कोई जरूरी नहीं क्या क्योंकि लिटरेचर में हेलो लिटरेचर माइक में हेलो मेरी आवाज आ रही है हेलो हेलो जितेन सर यूज फॉर प्रिंटिंग में यूज किया जाता है ध्यान रखिएगा जैसे हेलो वर्ड मैंने जितेन सर माइक बंद कर लो सिंसियरली यूज है ये सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं सॉरी पॉर्डन वगैरह सब वर्ड जो है बार बार यूज होते हैं ठीक ना चलिए ये आपका खत्म हो गया अब कल अगले दिन हम लोग पढ़ा कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसको छोड़ देंगे फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कॉमेडी क्या होता है ठीक चलिए 5 मिनट रुक करके आइए आप लोग ग्रामर पढ़ाते हैं रेन मार्टिन ठीक 5 मिनट रुक के आइए